तो मेयर फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मेयर फॉर्मूला फिर मेयर फॉर्मूला किसके बीच में रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है। और इसी को एक नाम कहते हैं, कौन सा? मेयर्स फॉर्मूला। हाँ, मेयर फॉर्मूला एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए स्टेब्लिश करा था। और इस रिलेशन का हम यूज करते हैं जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस भी हैं, डायटोमिक भी है और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, समझ गए। तो वो क्या करते हैं आपस में, जब वो इधर उधर रोटेशन करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, मोशन करते हैं, तो उनकी वजह से उनके पास क्या आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, ठीक। तो मेरे फॉर्मूले के लिए हम पहले यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट, हीट। कौन सा हीट? हीट 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई। अनमोल कितना मोल? 1 मोल वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, अनमोल। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एमएसटी। तो एमएसटी में हम इसमें ये कर लेंगे मास, जब हम बोलेंगे कि मास कितना हम यूज कर रहे हैं, 1 मोल, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा? सी वी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लिकेशन बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये बन जाएगा हीट किसके लिए? 1 मोल के लिए। सिमिलरली जो सेकंड है, यही जो गैस है, हीटेड अलाउ एक्सपेंशन, ये गैस क्या करेगी? एक्सपेंशन करवाएगी सिस्टम में। एक्सपेंशन मतलब पिस्टन के पास जैसे ही इतना हीट पहुंचेगा तो वो एक्सपेंड होने लग जाएगा। जैसे कि पेट्रोल की बूंद कहां पड़ेगी? इंजन में, तो बर्न होगा, बर्न होने की वजह से पिस्टन बाहर की तरफ पंप मारेगा। तो सेकंड, सिंस सेम गैस heated allow expansion, heated allow expansion, सेम गैस क्या करेगी? हीट अलाउ करेगी एक्सपेंशन के लिए। और एक्सपेंशन के लिए जो हीट अलाउ करेगी, तो उसके लिए हीट का फॉर्मूला क्या होगा? और पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर फिर कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन हीट dq इज इक्वल टू 1 cp इंटू डेल्टा टी। cp इंटू डेल्टा टी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट या इसका वैल्यू मान लीजिए किसका? हीट का, और ये है हीटेड अलाउ टू एक्सपेंशन। साथ ही साथ वर्क डन, यही फिर क्या कराएगा? वर्क कराएगा। एंड दिस वर्क या दिस वर्क डन heat supplied increase volume, this heat supplied increase volume, इंक्रीज वॉल्यूम। और वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो ये हीट सप्लाई किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन के फॉर्म में। और जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा उसको हम डीवी कहेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी। और ये यहाँ से सारे के सारे वैल्यू को, वर्क की, डेल्टा क्यू की, और ये जो हीट है, हीट 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और डी यू की तरह काम कौन कर रहा है? डी यू की तरह ये है इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? डी क्यू, और ये क्या है? वर्क डन। रख दो वैल्यू, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डी वी। डेल्टा टी वाले टर्म को एक तरफ कर दो तो तुम्हारे पास एक टर्म आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी।
और पी डीवी को क्या लिखते हैं? आर टी। पी डीवी को क्या लिखेंगे? आर टी। तो यहां से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे क्या लिखोगे? इसको क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से पी डीवी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। तो जब यहाँ पे आर डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी आएगा, तो सारी जगह से एडजस्ट हो जाएगा, आर बच जाएगा। दिस इज नोन एज मेयर फॉर्मूला। मेयर्स मेयर्स फॉर्मूला, इसको ही मेयर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सीपी माइनस सीवी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। और किसके बराबर होता है? आर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। 8.314 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अभी हम इसका यूज करेंगे आगे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जब टर्म आ जाता है, तो अब हमारे पास क्या है? कई तरह के प्रोसेस होते हैं, नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और पहला प्रोसेस है आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस जब भी हम बोलेंगे, सबसे पहला ए पार्ट या फर्स्ट पॉइंट उसका आइसोथर्मिक प्रोसेस का ई आइसोथर्मिक प्रोसेस। पहला, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। वॉल कैसी होनी चाहिए? वॉल होनी चाहिए कंडक्टिंग। दीवारें, जो पिस्टन की वॉल बनेंगी वो कैसी होंगी? कंडक्टिंग होगी। तो वॉल ऑफ कंटेनर इज कंडक्टिंग। वॉल ऑफ कंटेनर इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या होता है? जो कि हीट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस कैसा होना चाहिए? शुड बी स्लो। प्रोसेस शुड बी स्लो। ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। स्लो। एंड थर्ड पॉइंट इज, अगर कोई भी गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल में अगर उसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोई पिस्टन, अभी इसकी सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर क्या है? ये पिस्टन। अभी जब ये पिस्टन काम करेगा तो इसके अंदर का क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा और ये दीवारें कैसी होंगी? ये दीवारें होंगी कैसी? कंडक्टिंग दीवार। तो कंडक्टिंग दीवार होगी तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मिक प्रोसेस। और जब आइसोथर्मिक प्रोसेस होगा तो गैस का वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन, हाँ, वर्क डन क्या होगा? बाय द या बाय द सिस्टम, बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस, जिसको क्या आप क्या बोलोगे? एक्सपेंशन। क्या बोला जाएगा? एक्सपेंशन। अगर गैस का वॉल्यूम क्या है हो रहा है सिस्टम में, जो गैस वॉल्यूम है वो क्या हो रहा हो? गैस हो रही है कंप्रेस्ड। गैस अगर क्या हो रही है? कंप्रेस्ड हो रही है।
तब आप क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द गैस। तो आप बोलेंगे वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे इन द फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट वर्क डन। अब आपको पता है वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। इसी को आप इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 से लेकर v2 p dv। इसमें v का मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे करो v का डिवाइड। तो pv dv अपॉन v, pv को क्या लिखेंगे? म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्या होता है? pv इज इक्वल टू म्यू आर टी। कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन म्यू आर टी यहाँ से पुट करो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर टी। इंटीग्रल पार्ट में बचेगा 1 अपॉन वी डी वी, इंटीग्रेशन v1 से v2 dv अपॉन v। अब जब 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन इंटीग्रल फॉर्म आता है तो इसको क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का होता है log x, log x। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां पर log x यूज करेंगे हम लोग इसमें, तो ये बन जाएगा म्यू आर टी एल एन वी। और क्या होगा? अब लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट। एक बार एल एन वी की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे माइनस अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा म्यू आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। W is equal to mu RT ln V2 upon V1. This is the isothermal process work. Work done in isothermal process. तो ये वर्क डन किसके लिए होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होगा। जब क्या होगा? वॉल्यूम में या तो गैस कंप्रेस करेगा या एक्सपेंशन होगा। एक चीज और बन जाता है इसमें 6 पॉइंट, वो क्या? इंडिकेटर ग्राफ। इंडिकेटर इंडिकेटर है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ इसका इंडिकेटर कैसे दिखता है? ऐसे, मतलब ज्यादा चेंज नहीं आता है। यहाँ होगा प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम। तो जब वहां पर भी ऐसा ग्राफ दिखेगा तो वो क्या होगा? आइसोथर्मिक प्रोसेस। एंड द सेकंड वन इज बी, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहला यहां पर कौन टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, यहां पर होगा हीट कंटेंट्स आर केप्ट कांस्टेंट। हीट कंटेंट, कंटेंट समझते हो ना आप लोग? जैसे कोई चीज का, जो भी चीज होती है सामग्री एक तरह से, तो यहां पर हीट कंटेंट्स शुड बी केप्ट कांस्टेंट। एंड द सेकंड वन इज वॉल ऑफ कंटेनर इज कंडक्टिंग, इसकी वॉल ऑफ कंटेनर इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक लाइक लगभग सिमिलर टू इंसुलेटर कह सकते हो। और प्रोसेस कैसा? शुड बी स्लो, इसका प्रोसेस कैसा होगा? शुड बी फास्ट। ये बहुत फास्ट होता है। इस यहां पर फास्ट वर्ड नहीं कहते, क्विक। कैसा होता है? क्विक। और या सडन। सडन, यहां पर क्विक और सडन होता है। क्विक और सडन कैसे? जैसे कि आपने क्या करा, इंजन को यूज करा, ठीक है, और इंजन को यूज करने के बाद क्या होगा? गाड़ी आगे मूव करेगी। लेकिन जैसे ही फिर इंजन गाड़ी काम करने लगी, आपने स्टॉप करा, उसी समय फिर धीरे से हीट डिक्रीज हो गई, तुरंत हीट मिला, मूव करने लग गई गाड़ी। जैसे ही हीट हटा वैसे गाड़ी स्लो हुई, वैसे ही इंजन क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो इन्वायरमेंट के साथ कैसे वो इंपैक्ट कर रहा है, कैसे वो ढल रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? बहुत जल्दी क्विक हो रहा है। चाय का कप निकाला, रखा, 5-2 मिनट के लिए छोड़ा, उसी समय तुरंत इन्वायरमेंट ने क्या करा? क्विक
क्या कर दिया, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, आपसे बिना पूछे ही कर दिया वो काम। और जब आपसे बिना पूछे कोई काम हो जाए तो क्या होता है, सडन। तो प्रोसेस कैसा होगा, सडन होगा, क्विक होगा। एंड द फोर्थ नंबर इसका, इसमें इसमें गैस एक्सपेंशन और इंक्रीजन ये सब कुछ नहीं, इसमें एक टर्म यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पर जब पीवी इक्वल टू म्यू आर टी आप कह रहे हो, पीवी इक्वल टू आर टी कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगता है, जहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ लगता है, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब चाय के कप को ठंडा किसने करा, आसपास के इन्वायरमेंट ने ठंडा करा। तो इन्वायरमेंट का जब टर्म आ जाता है तो बॉयल्स लॉ ही लगेगा, लेकिन बॉयल्स लॉ में एक फैक्टर आ जाएगा, क्या, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी गामा। और यहां पे जो गामा वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक कोएफिशिएंट, या एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा, और ये गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी, ये गामा सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। और यहां पे जो ये गामा टर्म है, इससे फिर हम क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं इसके लिए भी, फोर्थ फिफ्थ। अच्छा, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो ग्राफ में कैसे आएगा, अभी यहां पे देखेंगे बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो अब इसका वर्क डन निकाल लेते हैं पहले। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला फिर से वही आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 P dV, लेकिन यहाँ पर V की पावर गामा और V की पावर गामा की डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे हमने किसका करा था, P का, वॉल्यूम का, वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गामा के साथ फैक्टर ले लेंगे। पीवी गामा को बाहर ले लो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, V की पावर गामा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा टफ है यहाँ पे, हाँ बहुत कठिन है ये, पहले बता दूं, क्योंकि इसमें बायो वाले बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं फिर भी। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा V1 से लेकर V2। अब V की पावर गामा जब ऊपर जाएगा तो V की पावर गामा हो जाएगा V की पावर माइनस गामा। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला लग जाता है, x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, यस, जहां हो ये दोनों भाई तो हो जाएगी तबाही, एक्स की पावर n dx एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ पे n की जगह में कौन है, माइनस गामा, तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, डुग्गू बोलो, धनिया तुम बताओ, v की पावर माइनस गामा, हाँ v की पावर माइनस, तुम बताओ हरिया, v की पावर माइनस गामा इक्वल टू, हाँ तो इसका ही इंटीग्रेशन करना है, इसको पॉज करो, रुक जाओ, रहने दो, हाँ अच्छा, अभी वी वी पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं, देखो कि अब तुम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें लगाना आना चाहिए, और अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, 5 बजे, हाँ वही तो, अरे भैया ये तो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने वो नहीं कर, हाँ जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाए गए थे ना सबसे पहले फिजिक्स में, इंटीग्रेशन के 2-3 सूत्रों का यूज करना है, डिफरेंशिएशन के 2-3 टर्म्स का यूज करना है, इंटीग्रेशन में जुड़ेगा और डिफरेंशिएशन में घटेगा, ठीक है, क्या घटेगा, वही जो जुड़ेगा, है ना। अब देखो टी की पावर गामा एक कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ लगभग किसके बराबर होगा, म्यू आर टी के इक्विवेलेंट। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, पीबी की पावर गामा जो टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, म्यू आर टी टर्म बना देंगे, लेकिन जो वी की पावर गामा है इसको यहां से लिख लेंगे, पी म्यू आर टी इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन हट जाएगा, अब क्या बन जाएगा, क्या इसमें लॉग आएगा,
इसमें लॉग नहीं आएगा, हाँ हाँ नहीं आएगा। अगर लगा दे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? और गलत करोगे तुम लोग? अजी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे v की पावर माइनस गामा प्लस वन है, यहाँ पे क्या है? माइनस गामा प्लस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, वन माइनस गामा। और ये वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं? नीचे उतार देंगे इसको, तो ये भी क्या बन जाएगा? वन माइनस गामा के फॉर्म में बन जाएगा। तो देखो जरा इसको, और कुछ तो नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। और ये क्या निकल रहा है? वर्क निकल रहा है, कब के लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब देखो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट, ये वाला नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, तुम लोग बहुत ही कमाल बच्चे हो तुम लोग, है ना। देखो इस वाला क्वेश्चन जरूर कर देना, ये पीवी क्यू और गामा, ये बहुत बार अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी तो पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन कहाँ बनता है? नीट में बनता है। तो आने वाले बच्चों नीट वाला सुन लो तुम लोग, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, और सुनो अब ध्यान से, पी वी की पावर गामा को हम थोड़ा सा यूज करते हैं, और वहां से क्या कर देते हैं, पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वी इक्वल टू म्यू आर टी, बाहर क्या आएगा? नीचे वाला टर्म, उसमें क्या नहीं लगेगा? उसमें वॉल्यूम है ही नहीं, तो इसके साथ वी नहीं लगेगा। इसके साथ क्या रहेगा? ये बाहर आ जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आएगा बाहर? बताओ, तुम बताओ हरिया। अबे वन माइनस गामा। हाँ, और ये ऊपर क्या बचेगा? बस वी की पावर माइनस गामा प्लस वन, और यहां से आएगा वी वन से लेकर वी टू। अब यहां से देखो, यहां पर एक बार वी टू रखना है, और एक बार क्या रखना है? वी वन रखना है। म्यू आर टी क्या हो जाएगा? वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। और अब इन दोनों टर्म को क्या करो, इसको अपॉन अपॉन में भेज दो इन दोनों को, क्या बनेगा? म्यू आर टी, ये बनेगा वन अपॉन वी की पावर माइनस गामा, क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गामा माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी टू, और ये क्या होगा? वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन। अब देखो जो यहाँ पे लफड़ा है वो कौन सा उल्टाएगा? तुम लोग, तो बताओ, तुम तो हो ही लफड़ेबाज। वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन माइनस वन अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये कैसे आएगा हमारे पास? इसको हम देखो कैसे करेंगे, बॉयल्स लॉ से। पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा। और अगर मुझे वी वन और पी टू, वी वन अपॉन वी टू गामा का फॉर्म निकालना हो, और ये किसके बराबर होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं? के। तो इसका मतलब ये हो गया पी वन वी वन गामा अपॉन के इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा अपॉन के। और इसके साथ अगर हम क्या करें, इन दोनों के साथ, ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे टर्म में बना दूं, गामा माइनस वन, कैसे बनाऊंगा? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसी को पी वन बी वन और बी वन गामा माइनस वन। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? तो वन से वन कट जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? अरे वाह, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख लूं, और अपॉन में के, और इसको क्या लिख लूं? हाँ, पी टू के बाद वन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मना कर रखा है ना, ये, और ये हो जाएगा। अब पी वन वी वन अपॉन के, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी वन वी वन अपॉन के इज इक्वल टू वन अपॉन वी वन की पावर, दूसरा टर्म क्या बना सकता हूँ? पी टू वी टू अपॉन के इज इक्वल टू वन अपॉन, ये बार बार गामा माइनस वन गामा माइनस वन गामा माइनस वन इतना बार बोलोगे तो तुम लोग भी एक बार तुम्हें भी सिद्धि मिल ही जाएगी। किसकी तरह? डाकू वाल्मीकि की तरह, जिसने राम 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 बोला था, तुम बोलो गाम गाम गाम, और गामा बन जाएगा, और फिर हो जाएगा तुम्हारा काम। पुट द वैल्यूज इन, यहाँ पे W बराबर म्यू आर टी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू, ये कर दो वैल्यू फटाफट, क्या हो जाएगा? देन W इज इक्वल टू म्यू आर टी, और यहां आ जाएगा पी वन बी वन, जो कांस्टेंट आएगा दोनों का वो कहां ले लूं? बाहर,
और ये बन जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। और K को K भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी म्यू आर टी के बराबर होगा, क्योंकि K बराबर क्या आएगा, म्यू आर टी कांस्टेंट। तो W बराबर आ जाएगा यहां से P1 V1 P2 V2। इसमें फिर से एक बार क्या लगेगा, यहां से PV बराबर क्या होता है, म्यू आर टी। तो म्यू आर कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा टी, और सॉरी यहाँ पे T2 था ना पहले, फिर ये था, यहाँ पे कौन सा टर्म था 1/V2, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 बस। और ये कौन सा वर्क डन है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज क्या होगा, टेम्परेचर, और हीट शुड नॉट बी शुड बी कांस्टेंट। और जब हम वर्क डन करेंगे किसका, थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मिक प्रोसेस का, तो उसमें कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। इसका टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो दोनों का वर्क डन नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इसका इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर कैसा आएगा, हाँ इसका P और V के साथ जो इंडिकेटर आएगा वो बहुत ही ज्यादा करवाएगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा। चलिए ओके।